चंदा। मेरी बेटी तुम्हें सूरज कहूँ या चंदा, तुम्हें दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगी रोशन जग में मेरी रात नारी। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगी रोशन जग में मेरी रात नारी। और क्या बात है, जब तुम छोटी थी ना, क्यों नहीं पापा? मैं कब से सोच रहा था कोई घर आंगन में खेले, मेरी नन्ही जान के बदले मेरी बाहों में आ खेले। तू मिली मिला जग सारा, तू मिली मिली जग सारा, मेरा नाम करेगी रोशन जग में मेरी रात दुलारी। ठहरो, अंजू, क्या बात है आखिर पापा? ये बोलो, तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है? ए दरबार राम, जाओ। तेरी नाच सजा इतना मारूंगी ना समझ में आ जाएगा। क्या है दीदी? जा मेरी छोटी बहन को बुला के लाओ, अंजू को। ठीक 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 ठीक। हेलो हेलो, अरे मंजू दीदी, मंजू दीदी। क्या है भैया? नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। देख लो भैया, एक ही यहीं, एक ही यहीं। दीदी क्या है भैया? या बताओ, तुम्हारा बड़कीवा दीदी कठेत में पैदा भाई रहे का? भैया तुम्हें मालूम होना चाहिए आए कि दीदी जी का स्वभाव ही ऐसा है। स्वभाव जब देखे माँ जैसे हेलीकॉप्टर का पंखा। भैया दीदी, किसने बुलाया है? आपके पिताजी आपको रात दरबार चलो में- मैं चलती हूँ। आओ। चलो। खुश रहो मेरी बेटी, खुश रहो। पापा कहो बेटी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हो, बोलो। और बुलाया मुझे आज क्यों दरबार पाता, बुलाया मुझे और आज दरबार पापा, और हुई क्या खताबार बतलाओ पापा। कभी ना तो ऐसी और बुलाई है पापा, अरे हुई क्या ये गलती ये बतलाओ पापा, हुई क्या ये। मेरी छोटी बहन मंजू, आखिर भरे दरबार में हम दोनों बहनों को बुलाने का कारण क्या है? अच्छा, कौन तो- सी ऐसी गलती हो गई? तो बुला लिया तो इतने में खाली घबरा गई दोनों बहनें ना? हाँ पापा। अच्छा, बुलाने का कारण पूछना चाहती हो ना? क्यों तो नहीं? सुनो, मैं बता रहा हूँ आज तुम्हें किस लिए बुलाया हूँ। कहिए पापा। दोनों बहनें इधर खड़ी हो जाओ, सुनो मेरी बात को। और सुनो किस लिए
बुलाया। क्या सुना किस लिए आज तुमको बुलाया, और परीक्षा लूं दोनों कि यह दिल में पाया। क्या होशियार तुम, आज मैं तुम लोगों की परीक्षा लूंगा कि होशियार तुम दोनों में कौन ज्यादा, और यही आज दिल में हमारे है आया। बेटी पिताजी? अंजू, हाँ, कैसी परीक्षा लेना चाहते हैं? बेटी अंजू और बेटी बज्जू, मैं जानता हूँ कि कहिए जब से पापा। तुम दोनों बहनें कॉलेज में पढ़ती हो, हाँ। अच्छे नंबरों से पास होती हो, और आज मैं पढ़ने के अनुकूल आज मैं तुमसे 2 प्रश्न करूंगा। अरे और कैसा प्रश्न है, जल्दी कीजिए। हाँ, हाँ, मेरे हाँ, दिल को सबर भी नहीं हो रहा। अरे मैं बताऊंगा ना, लेकिन अंजू मेरी बात गौर करके सुनना। जब मैं प्रश्न करूंगा तो जिससे प्रश्न पूछूंगा मेरे प्रश्न का वही जवाब दे। अरे आप जल्दी प्रश्न कर। अरे कक्षा 10 में पढ़ती हूँ, कोई मैं पागल हूँ? हाँ हाँ, मैं समझता हूँ कि तुम होशियार हो। बच्चू, अगरचे मैं बड़ी बहन से प्रश्न करूंगा तो तुम बीच में नहीं बोलोगी, और जब मैं इनसे प्रश्न करूंगा तो तुम नहीं बोलोगी। और एक शर्त है अज्जू, आज मैंने प्रण किया है, ये मेरा अटल फैसला है, दोनों बहनें आपस में विचार करके मेरे प्रश्न का जवाब देना, क्योंकि आज मैंने वादा किया है कि जो हमारे प्रश्न का सही सटीक जवाब देगी वही बेटी हमारे कन्नौज राज की मालकान बनेगी। सोच लो और विचार लो, और मैं प्रश्न करने जा रहा हूं, तब मेरे प्रश्न का जवाब दोगी। पहले मैं प्रश्न का जवाब दूंगी। आप पिताजी, आप प्रश्न तो कीजिए। तो ठीक है बच्चू, तुम बैठ जाओ और बीच में नहीं बोलना, अगर बोल दिया तो वो सजा दूंगा। बैठ जाओ। हेलो, अच्छू, ये आ गए श्रीमान हमारे बाबा जी पंचर वाले। सीन को देखते हुए, सीन की कद्र को देखते हुए सीन का कद्र करते हैं हमारे बाबा जी पंचर वाले। उनकी तरफ से ये 11 रुपए का इनाम आ रहा है। हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। दोस्तों, सभी दर्शकगणों से मेरा हाथ जोड़ करके गुजारिश है, आप लोग संगीत का गौर कीजिएगा। अगर आप लोग दिलो दिमाग से देखेंगे तो ये घरेलू कहानी है, और अगर दिलो दिमाग से नहीं देखेंगे तो ये तो नौटंकी समझ के देखेंगे तो नौटंकी ही है। हम नौटंकी ही खेल रहे हैं, इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके गुजारिश है, जरा शब्दों पे आप लोग विशेष ध्यान देंगे। अरे अंजू, दरबारी, तुझे मालूम होना सुनो चाहिए। हमारी बात को, दरबारी साइड में हो जाओ, जहां 2 होते हैं वहां तीसरे का कोई काम नहीं। बोलिए पापा जी, अज्जू, क्या बात है? पहला प्रश्न ये बोलो, संसार में सबसे ज्यादा काला क्या होता है? क्या पिताजी आप बच्चे जैसे सवाल करते हो? क्यों? ये आपके प्रश्न का तो छोटा छोटा बच्चा जवाब दे देगा। सबसे काला क्या होता है? क्या होता है? अरे सबसे काला काजल होता है, जो आंखों में लगाया जाता है, आंखों की शोभा बढ़ती है, हैं? काला काजल। और क्या पापा जी?
अरे सारी माताएं बहनें सारे भाई लोग लगाते हैं कि नहीं काजल लगाते हैं? सबसे काला होता है। अच्छा तो ठीक है। मेरा दूसरा प्रश्न है, अज्जू जय बोलो, संसार में सबसे ज्यादा पतला क्या होता है? संसार में मुझे पिताजी के सबसे प्रश्नों को पतला क्या होता है? पिताजी के प्रश्नों को सुनकर के मुझे हंसी आ रही है। क्यों? क्या कहे? सबसे पतला दूध होता है जिससे मक्खन बनता है, दही बनता है, और लोग क्या? खाते हैं, अपनी सेहत बनाते हैं। शरीर बनावत है, बॉडी बनावत है, सही बात है। 10 में पढ़ती कोनो मामूली काम है का? हाँ, अरे मुझसे ज्यादा कोई होशियार है क्या? अज्जू तुम साइड में हो जाओ, थोड़ा तुम्हारे प्रश्नों को मेरे दिल दिमाग में कुछ मिस्टेक कर रहा है। जरा छोटी वाली से तो पूछो। मंजू इधर आ। कहिए पापा। अज्जू तुम्हारे बीच में मंजू ने नहीं बोला ना? जब मैं उनसे प्रश्न करूंगा तो तुम बीच में नहीं बोलना। मेरे सारे प्रश्न सही होंगे ना भैया? हारो है? ठीक है। कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। वैसे अज्जू तेरे प्रश्न अभी मेरी समझ में नहीं आ रहे। अरे अभी ये छोटी और है, तेरे बच्ची है। मुझे लगता है दोनों ही प्रश्न गलत हैं। अरे अभी ये छोटी है, बच्ची है, कक्षा 8 में पढ़ती है, क्या जवाब देगी? मेरी समझ के बाहर है, तेरे दोनों प्रश्न गलत हैं। अब देख छोटी वाली बहन से तेरे मैं पूछ रहा हूँ। बच्चू कहिए पापा। जी बोलो, संसार में बेटी सबसे ज्यादा काला क्या होता है? फिर आ गई तुम बीच में, मैंने कहा ना जब वो तुम्हारे बीच में नहीं आई तो उसके बीच में नहीं आना। और पापा दूसरा प्रश्न क्या है? और दूसरा प्रश्न ये है कि जल्द से पतला क्या होता है मेरी बेटी? पंचू अगर बीच में आई अब ना तो याद रख। पापा बैठ जाओ। चलो बैठ गया। आजू अब दोबारा आई तो खाल खींच लूंगा। कि आपके आगे सरताज और पापा मेरा जल से पतला बहुत ज्ञान होता पिता कि काजल से काला टीका और कलंकित का है जिंदगी भरी कभी छूट पाता नहीं। मेरी बेटी तू काजल से काला टीका और कलंकित का है जिंदगी भरी कभी छूट सकता नहीं। पापा बेटी, जल से पतला ज्ञान होता है। अरे तो इसको बताने में शर्मा रही थी ना? अरे पगली, जिस इंसान की हाँ ज्ञान नहीं है, दिमाग नहीं है, तो उसके कुछ नहीं है। बेटी बच्ची, और सबसे काला कलंक का टीका होता है। जिस इंसान के, जिस माता, जिस भाई, जिस बहन के कलंक का दाग लग जाता है, मरते मरते मर जाता है, लेकिन कलंक का दाग छूटता नहीं। हाँ पापा बात है तेरी बेटी। हाँ पापा बच्चू हाँ। तुझको शाबाश हाय बे कि मंजू मेरी, अरे आफरी नाज है बात दरिया।
अज्जू, ए बेटी अज्जू, अरे पगली, तू बड़ी होकर के पढ़ने में तो होशियार, कहाँ तेरा दिल दिमाग चला गया? देख तेरी छोटी बहन है, कितना सटीक जवाब दिया है। अरे काजल से भी ज्यादा कलंकित होता है, कलंक सबसे बड़ा होता है। जिस इंसान के दोस्तों लग जाता है मरने के बाद भी नहीं छूटता है। और जल से पतला ज्ञान होता है, जिसकी आज तक कोई सीमा नहीं पाया है। और अज्जू ऐसा है तो चिंता मत कर, लेकिन ये मेरा अटल फैसला था। मैंने पहले बता दिया था दोस्तों कि जो मेरे प्रश्न का सही सटीक जवाब देगी वही हमारे इस कन्नौज राज की मालकिन बनेगी। आज अज्जू तेरी छोटी बहन ने साबित किया, राजवंशी छोटी बेटी को सिंहासन में विराजमान किया जाए और ये सरताज मेरी बेटी को दिया जाए। पापा, बेटी, ये आप कैसी बातें करते हैं? बेटी मेरा अटल फैसला था और मेरा आपके जीवित में सिंहासन पर बैठूंगी। नहीं पापा, तुझे तो मालूम है ये बाप की अंतिम इच्छा थी और आज मेरी अंतिम इच्छा को तुमने पूरा किया। आज मुझे नाज हो गया कि मेरी बेटी कितनी होशियार है और राज चलाने काबिल है। पापा, हाँ? वो मैं मानती हूँ, लेकिन अभी आपका अधिकार है। तो है, हाँ, लेकिन मेरी शौक है। आ मेरी बेटी, आ। भैया, जब मंजू दीदी का रात तिलक हो लागे तुम पंचो तेजी से ताली बजाए। कोई दिक्कत नहीं है, टीक में टिक्की लगावा तो होनो लगा दे। तो फिर मालूम है, अगर पापा, इस वक्त मैं रात तिलक करूंगा, हाँ, थोड़ा बड़ी है, उसे बहुत बुरा लग जाएगा। पापा, थोड़ा 2 मिनट के लिए इनको स्कूल के बहाने यहाँ से ले जाओ। पापा हाँ। मेरी बात सुनिए, बोलो। मेरे कॉलेज जाने का समय हो गया है। हो गया है ना? हाँ पापा, तो जाओ ठीक है पापा। जाओ दीदी, नमस्ते। जाओ। जाओ। यहाँ हाई स्कूल की तेरी नाश हो जाए। यहाँ हाई स्कूल की पढ़ाई। अरे बम भोलावा, दरबार में उस हरामजादी मंजू ने मेरी बेइज्जती करके चली गई ओ, और तुझे सुन मजा लो, सुन लो। गुस्सा तो बहुत लागत रही। वाह पिताजी, तुमने बहुत अटल फैसला किया है। हाँ, हैं? एक बेटी को राज सिंहासन, अरे तुम्हारी तो दोनों संतान है, अरे आधा अधिकार मेरा भी है, लेकिन जो तुमने सोचा है, अरे तुझे बूढ़े ऐसी जगह मारूंगी कि जहां पानी भी नहीं मिलेगा। मेरा भी मंजू अंजू नाम नहीं। अगर तुझे मैं दर दर नहीं भटकाई मंजू, तो अंजू मेरा नाम नहीं। अब देख मेरे दिमाग का कैसा खेल करती है। हाँ, और हरामजादे, सुन लो। तुझे हंसी आ रही थी, हाँ, सुन नहीं आ- भरे दरबार में उस बुढ़े ने मेरी बेइज्जती करके चला गया। बहुत देर भूखी हैं? लागत रही है। कसम से अगर एक घंटे में मिल जात ना, अब मैं क्या बताओ, एक घंटे में मिल जात ना, हागत के ईंटा मार के भाग तूने जाऊं। फैसला किया है, हाँ, ना मैं राज करूंगी हाँ, और ना करने दूंगी। हाँ। अगर मंजू तुझे दर दर भटकाई नहीं, तो अंजू मेरा नाम नहीं। और क्या? और क्या? और उसको क्या? कैसे गले लपटा रहे थे? और क्या? क्या मैं गैर थी? और क्या? अरे मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब नहीं दे पाई, और क्या? तो इतना बड़ा मेरा अपमान। और क्या? अरे देखना कौन नौज के रहने वाले हो। अगर इस बुढ़े को ऐसी जगह मारूंगी और क्या? कि जहां पानी नहीं मिलेगा। और क्या? अरे मंजू पे ज्यादा हुआ, अरे आज पिता को नाच, अरे नफरत मुझसे हो गई, अरे समझ गई मैं राज। अरे बुढ़े,
तुझे तो देख लेती हूँ तो मेरा खून खौलता है। आओ का और इस मंजू को हरामजादी को मैं सुकून से राज करने दूंगी। आओ का अरे दिखाया जिस तरह नीचा उसे नीचा दिखाऊंगी। आओ का और दिखाया जिस तरह नीचा और उसे नीचा दिखाऊंगी। और इसी कन्नौज में एक दिन बड़ा कोहराम मचाऊं। सही बात है। और दिखाई मंजू ने आकर, हाँ हरामजादी मंजू तू जाने कि मेरी बड़ी बहन क्या कर रही है। आओ का और दिखाई मंजू ने आकर और भरे दरबार में अपनी अकलमंदी हाँ और लिया है सोच दिल में मैं हार का बदला चुकाऊंगी। सही बात है। और किया अपमान मेरा है हाँ और दिखा दूंगी जमाने को। अच्छा देखना जमाने वालों, इस हरामजादी को ऐसे जगह मारूंगी ना हाँ कि तुम लोगों की रूह कांप जाएगी। आओ का किया अपमान मेरा है हाँ और दिखा दूंगी जमाने को। अच्छा और पिता के पूरे रैयत पर हुकूमत में चलाऊंगी। आओ का जमाना जमाना खास देखेगा हमारी अक्ल की ताकत और मिटाना हिंसा को बनाऊंगी बस यही आदत। आओ का अरे हरामजादी तूने भरे दरबार में मेरी बेइज्जती किया है। अगर तुझे मैं दर दर नहीं भटकाई तो अंजू मेरा। आओ का और जो मैं कहूंगी आओ का वही तुझे करना पड़ेगा। और का ना कन्नौज में राज करूंगी, हाँ। करूंगी तो सिर्फ राज में करूंगी। इस हरामजादी को राज करने नहीं दूंगी। चलते हो मेरे यहाँ कन्नौज रियासत में एक पहाड़ी पड़ती है हाँ और उस पहाड़ी में एक शैतान सिंह रहता है। हाँ। उससे मिल करके सारे राज को सत्यानाश करा दूंगी। आओ का ए, हेलो देखो भैया